मैं वासुदेव गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोगों की स्वागत है। आज मैं मैथ को इजी बनाने में आ गया हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं अभी तक क्लास 10th का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसकी तो लगभग सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन बता चुका हूँ। एक एक्सरसाइज बचा हुआ है 1.4, उसकी क्वेश्चन बता दूंगा और 1.3 में जो क्वेश्चन बचे हैं वो बताऊंगा। और लास्ट लेक्चर मेरा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्या एक्सरसाइज 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या दिया है 13 अपॉन क्या दिया है आपको 13 अपॉन 3125। और इसको क्या करने के लिए कह रहे हैं आप लोग, ये जो प्रमेय संख्या है ये दशमलव प्रसार है कि नहीं, तो वो कैसे पता करना है आपको। लॉन्ग डिवीजन में विदाउट मतलब बिना भाग किए, जो लंबी भाग करते हैं वो बिना भाग किए हुए आपको बताना है ये जो संख्या दिया हुआ है ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो पहले शांत क्या होता है अशांत क्या होता है आपको जानना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। तो देखो शांत अशांत के लिए मैं ये संख्या नहीं लूँगा, कोई दूसरा संख्या से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए आपको 5 दिया है और उसको 2 से विभाजित होने के लिए कह रहा है, तो 2 से दोगे तो 2 दूना 4, 1 उतरा, अभी तो दशमलव लो करके 0, 2 5 6 10। तो देखो दशमलव देने के बाद ये संख्या क्या हो गया विभाजित हुए, तब इसको क्या कहेंगे शांत। समझ में आ गया, दशमलव देने के बाद ही शांत हुआ। अब मान लो 10 दिया है और उसको 3 से आपको विभाजित होने के लिए कह रहा है, तो 3 3 है 9, 1 दशमलव डालोगे 0, 3 3 है 9, 1 दशमलव तो डाला हुआ है 0, 3 3 है 9, ऐसे क्या है चलते जाएंगे, कभी विभाजित ही नहीं होंगे। तो कहने का मतलब दशमलव देने के बाद ये संख्या जब विभाजित नहीं होता है तो अनावृत्ति अशांत होता है, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। और ई संख्या को दशमलव लगाने के बाद विभाजित हो जाए मतलब कट जाए तो ई संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, मतलब शांत है, जिसको टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, शांत अशांत तो क्लियर हो गया। आप मान लो सॉरी, मान लीजिए सपोज आपको 2.5 या फिर 1.5 जो भी दिया रहे, चाहे 2.5, एक क्या दिखाए थे अभी शांत है। तो शांत है तो ये पहले एक्चुअली था क्या, ये संख्या जो था मेरा ये था हमारा ये 2.5 भी हमारा शांत हो गया ना। चलो देखते हैं शांत हुआ तो कैसे हुआ ये हमारा 2.5 मतलब हम क्या लिखेंगे 25/10 लिखेंगे नहीं, तो ये काटोगे तो फिर क्या होगा बताओ 5/2, 5/2 शांत अभी दिखाए थे मैंने। तो बात आता है जब बिना भाग किए हुए, वो तो भाग करके ही हमको पता चला था, बिना भाग किए कैसे पता करें। तो बिना भाग किए पता करने के लिए तरीका देखो बहुत, इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ आप लोग गौर से समझिएगा, वो चीज़ समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा कर लोगे। तो देखो हमको दिया रहेगा कैसे 5/2, ये दे करके पूछेगा ये शांत है कि अशांत है। तो 5/2 मतलब क्या आया था हमारा 2.5 ना, तो 2.5 है तो एक चीज़ इसको हम क्या लिखे थे अभी 25/10, यही तो लिखे थे हम। तो देखो दशमलव आने का मतलब क्या है, नीचे क्या है एक डिजिट के बाद दशमलव है मतलब 10 है, 2 के बाद आते तो कितना होता 100 होता, ये तो क्लियर। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 25 है 25 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरा नीचे का रूप कैसे होना चाहिए 2 गुणे 5। अब यहाँ पे 2 का घात कितना है 1, 5 का घात क्या है 1, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 25
2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। इस रूप की जब हमको डिनोमिनेटर दिख जाए, ठीक है, तब मैं क्या कह दूंगा, ये शांत है या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन में आते हैं। देखो हमारा काम क्या रहेगा, नीचे जो नीचे है सॉरी 3125 उसको किस रूप में दर्शाना है, 2 गुणे 5, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में। ये रूप हमको दिख जाए तो हम क्या कह दूंगा, ये हमारा शांत है। और इस रूप नहीं दिखेगा तो मैं क्या कहूँगा, ये अशांत है। तो वही चीज़ करते हैं, 3125 को पहले फैक्टर निकाल लो, ये लास्ट में 5 है तो 5 से जाएंगे, 5 6 30, 12 5 दूने 10, 5 5 25, फिर 5 से 2, 5 से दोगे तो 125, फिर 5 से 2 25, फिर 5 से 2 5, ठीक ना। तो 3125 बराबर 13/3125 को कितना लिखेंगे, 5 5 5 5 5, कितने 5 है, 5 है, 5 तो 5 की पावर 5। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखो हमारा बात आ गया है, 5 की पावर क्या है, n है, और 2 की पावर क्या है, m है। तो 5 की पावर n तो दिख गया ना, और आपको लग रहा है यहाँ पे 2 की पावर m तो दिख है ही नहीं, तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बना सकते हो। क्या बना दें हम, 5 की पावर 5 है तो यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लेते हैं। तो मैंने ये नीचे क्या इतना अधिक लिखा, तो ऊपर में वही चीज़ कर दो, 2 की पावर 5, तो देखो वही रूप आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, मेरा शांत है। आप क्वेश्चन पूछेगा आपको शांत है तो दशमलव में कन्वर्ट करके दिखाइए, मतलब दशमलव ये लगा करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, 13 के साथ ये 2 की पावर 5 मतलब कौन है, 32। क्यों, क्योंकि 5 बार 2 को गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितना होगा। ये कितने होंगे, देखो 32 ही हो रहा है। तो 2 की पावर 5 जहाँ था वहाँ पे 32 लिखा। और ये चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 5 × 2 की पावर 5। क्यों, क्योंकि ये और ये इसकी पावर बराबर है, तो ये दोनों गुणा हो करके उसकी पावर हो जाते हैं। अब 13 के साथ 32 × 13 दूने 26 से 6 आते 2, 13 3 39 2 41 416, और नीचे हो जाएंगे आपका 5 दूने 10 का पावर 5। ठीक है, अब 10 का पावर 5 मतलब क्या है, 10 का पावर 5 मतलब 1 के बाद कितने जीरो ले लेना है मेरे को, 5 0, 1 2 3 4 5 0। 10 की पावर 5 मतलब क्या है, 5 0 ही तो लेना है। जैसे कि 10 की पावर 2 मतलब क्या है, 100 ना है, जितने 10 के ऊपर स्क्वायर रहेंगे उतना 10 ना लेना है। तो आप बताता है दशमलव, 1 2 3 4 5 0 है, ऊपर में हमारा कितने डिजिट अंक है, 3, तो 4 1 6 इधर और 2 को ले लो और पॉइंट डाल दो, बस ये इसकी आंसर है। ठीक, तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग करिएगा, मैं तीसरा कर दे रहा हूँ। तीसरा क्या दिया है आपको, 64 अपन क्या है 455। ये पूछ रहे हैं आपको शांत है कि अशांत। हमारा काम हर टाइम क्या रहेगा, नीचे की पहले निकाल लो, 4 5 5। ये देखो 5 से जाएंगे तो 5 ना 45 1, फिर हम कितने में देंगे, 13 से देंगे तो 13 7 91। तो ये क्या आ गया, 64 अपन 13 गुणे 5 गुणे 7, ये आया। 5 तो है, 2 नहीं है, 13 और 7 अधिक आ गए। 13 7 को हम हटा पाएंगे तभी हो सकता है। तो 13 7 हटेगा कब, जब ऊपर में जो 64 दिया है उसके अंदर 13 और 7 है कि नहीं देख लेते हैं। 64 मतलब क्या है, आप 2 देंगे तो 32, 2 देंगे तो मतलब 64 मतलब 2 की पावर 6 है। और ये क्या है, 13 गुणे 5 गुणे 7, तो यहाँ पे तो 2 ही हट सकता है, 13 7 कभी हटेगा ही नहीं।
ना। हाँ, यहाँ पे 2 की पावर 6 नहीं हो करके 13 गुणे 7 गुणे कुछ भी होता सपोज, मतलब मान लो 4 वगैरह कुछ होता, तब ये 7 कट जाता, 13 कट जाता, तब नीचे बचता क्या, ये मान लो 4/5। तब हम क्या कर लेते, 2 को ऊपर नीचे इंटू कर लेते, तब देखो उस रूप बन जाता था 2 गुणे 5 का, ये वाला रूप दिखता, तब हम बता सकते थे। लेकिन इस केस में तो कट ही नहीं रहा सर, इस केस में तो मेरा कट ही नहीं रहा है 13 और 7, तब ये क्या होगा, औसत। ठीक, क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, तीसरा तो मैंने करवा दिया हूँ, चौथा आप लोग करिएगा, फिर मैंने VI को कर दे, छठवां को कर देते हैं। छठवां जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या है आपका 23/2³ और 5 स्क्वायर। तो पहले बताओ ये शांत है कि नहीं, शांत तो है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर हमको क्या रूप दिख जा रहा है, 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूम है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। अभी शांत है तो दशमलव प्रसार में दिखाना है, तो दशमलव प्रसार में दिखाना है तो आपको क्या करना है, 23 है, इसकी घात कितनी है, 3 है, इसकी घात कितना है, 2 है, दोनों का घात को हमको पहले बराबर करना है। तो दोनों को घात बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का घात 3 बना देते हैं। तो अभी देखो मैंने घात क्या है, एक अधिक लिख दिए, तो ऊपर में क्या कर दो आप, एक घात भी एक 5 भी इंटू कर दो, तो देखो अभी कटेगा तो यही चीज़ ही आने वाले हैं। तो मैंने अधिक कुछ नहीं लिखा। अब मेरा काम क्या करेगा, 23 के साथ 5 इंटू कर दो, 5 3 15, 5 आते हैं, 5 दूने 10 1 11। ठीक, और ये चीज़ क्या हो जाएंगी, इसकी घात बराबर है तो ये दोनों इंटू कर दो, 10 उसकी क्यूब, अब 115 और ये कितना हो जाएगा आपका 1000। तो कितने के बाद दशमलव आएगा, कितने जीरो है, 3, तो 1 2 3, तो 0.115 इसका आंसर। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया तब मेरा शांत, क्या है ये मेरा शांत है। इसके बाद क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा, और एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। 7वां क्या बोला है, 7वां कह रहे हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर और किसकी पावर दिया है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। तो ये शांत है कि अशांत है आपको पूछ रहा है। तो देखो हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, ये नहीं रहता तो क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता तुरंत। लेकिन ये 7 की पावर 2 को हटा दे तभी तो शांत कर पाएंगे ना। तो मैं ऊपर का काम करूँगा पहले, 129 को 7 के रूप में ला के आ पाऊँगा कि नहीं देखते हैं। तो 7 से दे देते हैं इसको, 7 एकम 7, तो 7 हो जाएंगे तो आपका 5, तो ये 7 से तो विभाजित हो ही नहीं रहा है 129। तो 129 जब 7 से विभाजित हो नहीं रहा है तो कहने का मतलब हमारा ऊपर में जो है डिनोमिनेटर में, उसमें कभी भी हमारा 7 आएगा ही नहीं, और तो 7 नहीं आएगा तो मतलब ये 7 स्क्वायर तो हटेगा ही नहीं। तो ये 7 स्क्वायर नहीं हटेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, हाँ इसको हम हटा ले पाते, यहाँ पे 129 नहीं रह करके सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या रह जाता 49, तब ये अशांत नहीं हो करके शांत हो जाता। कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो इसको कैसे लिख सकते हो 49 को, 7 × 7 मतलब 7 स्क्वायर अपन क्या है 2 स्क्वायर, 5 की पावर 7, 7 स्क्वायर। अब देखो ये 7 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर क्या हो जाता, कट जाता, तो बचता क्या आपका 1/2 की पावर 2, 5 की पावर 7। तो देखो अभी 2 की पावर m और 5 की पावर मतलब ये वाला रूप आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n की रूप आ गया, तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। ये तब क्या हो जाता मेरा
संत, लेकिन उससे पहले के लिए ये क्या था, अशांत। ठीक है, आशा करता हूँ आज की लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 की सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।